विष्णु भगवान की। देखिए आपको जयकारा ऐसा लगाना है जिससे कि सारे शहर के अंदर ये पता लग जाए कि रामलीला शुरू हो गई है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण। ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, नारद मेरा नाम। बिन भजन के प्राणी कहाँ मुझे विश्राम। देव लोक से आया हूं, देव लोक से आया हूं, लूं मृत लोक का आनंद। यहाँ दर्शकों को देखकर हो गया परमानंद। दर्शकों की भीड़ लगी भारी, गोदावरी के निकट करो भजन की तैयारी। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से हरी 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 हरी। स्वामी नारायण नारायण अपनी शरण में विष्णु भगवान की। बोलिए विष्णु भगवान की। भजो मोहन मुरारी घनश्याम। भजो रे सीताराम, ओ बंदे तेरा कोई नहीं। सीताराम मन तेरा कोई नहीं। कागज की एक नाव बना के छोड़ गई समंदर में। कागज की एक नाव बना के छोड़ गई समंदर में। गर्मी गर्मी पार कर गए पापी डूबे जल। भजो मोहन मुरारी घनश्याम। भजो रे सीताराम, ओ बंदे तेरा कोई। हरि मुरारी हरि श्याम। सीताराम बंदे तेरा कोई नहीं। भजो हरि मुरारी घनश्याम। भजो रे सीताराम बंदे तेरा कोई नहीं।
देखिए मैं मृतलोक से आया हूँ। मैंने सोचा अरे नाराज तू मृतलोक का आनंद ले, तो मैं क्या देख रहा हूँ, सामने हिमालय पर्वत है और इसकी गुफा कितनी सुंदर है। आश्रम परम पुनीत सुहाना, देखते ऋषि मन भावा। यहाँ का वातावरण और यहाँ का आश्रम बहुत ही सुहावना है, जो कि मेरे मन को मोह लेता है। निरख शैलगिरि अति परावल, निरख शैलगिरि और जो ये पर्वत है बहुत ही रमणीक है, बहुत ही सुंदर है। और देखो साथ में सरसरी गंगा जी बह रही हैं। यहाँ का वातावरण देखकर यही मन में होता है अरे नाराज क्यों ना यहाँ बैठकर 2 घड़ी भगवान का भजन। नारायण 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 नारायण, बोलिए विष्णु भगवान की। निरख शैल गति विपिन विभागा, भय रमापति पद अनुराग। मंत्री कहिए महाराज। कोई हमारे देवलोक में देवता परेशान तो नहीं है? महाराज आपके होते सराते कोई देवता परेशान नहीं है और सभी कुशल मंगल हैं और आपके स्वर्ग में आपके नाम के डंके बज रहे हैं। राजा हूँ स्वर्गलोक का, इंद्र है मेरा नाम, बिन परियों के मंत्री कहाँ मुझे विश्राम। मंत्री कहिए महाराज। इस हर्षोल्लास के समय पर दरबार में अप्सराओं को बुला करके नृत्य गान कराया जाए। बहुत अच्छा महाराज। रंभा, मेनका, उर्वशी इत्यादि अप्सराओं को बुलाकर नृत्य गान कराइए। बहुत अच्छा महाराज। रंभा, मेनका, उर्वशी आपको महाराज ने बुलाया है। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो, आनंद करो अप्सराओं। महाराज आज आपने हमें किस लिए याद किया है? अप्सराओं, आज दरबार में कोई अच्छा सा नृत्य करना है और बहुत ही सुंदर कोई गायन विद्या सुनानी है। जो आज्ञा महाराज। सुनाइए। ओ लटे उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों में लगी। सुलझा जा मेरे हाथों में मेरे हाथों में
जयकार हो। महाराज अप्सराओं, बोलिए महाराज। एक और गाना सुनाइए। जो आज्ञा महाराज। सुनिए महाराज, हम आपके लिए एक और गाना प्रस्तुत करते हैं। तेरे प्यार से बढ़ के ने मन मिली कोई सौगात नहीं, मैं तेरी दुनिया की मंत्री, हेलो
ये हमारा जो सिंहासन है ये कंपायमान हुआ है। महाराज इसका क्या कारण है महाराज? हमें देखना चाहिए इसके कंपायमान होने का क्या कारण है। हेलो। महाराज इस सिंहासन के अंदर दीमक लग गई है, इसलिए ये कंपायमान हो गया है। मंत्री महाराज ये जो हमारा सिंहासन है ये अष्ट धातुओं से बना हुआ सिंहासन है। ये कोई लकड़ी का सिंहासन नहीं है जिसमें दीमक लग जाए। तो महाराज इसको चूहों ने कतर दिया होगा। ऐसा नहीं है मंत्री, सुनिए। बतलाइए महाराज। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे इस सिंहासन को लेने के लिए मृतलोक में कोई ऋषि महात्मा घोर यज्ञ कर रहा है। अच्छा महाराज, आप मृतलोक में जाकर के ये पता लगाओ ऐसा कौन सा ऋषि महात्मा है जो हमारे सिंहासन को पाने के लिए यज्ञ कर रहा है। बहुत अच्छा महाराज। महाराज क्या मैं वहां पर अकेला ही जाऊंगा? नहीं, आप अपने साथ में कालादेव को ले जाइए। बहुत अच्छा महाराज, जाइए। मुनिगत देखी सुरेश डरावे, भैया कालादेव आपको महाराज ने याद किया है। कहिए भैया नाना देव। चलिए कालादेव, कहिए नाना देव। हमें मृत्यु लोक के अंदर जाना है। अच्छा, मित्र लोग के लिए और चलना है। वहां पर कोई ऋषि महात्मा तप कर रहा है, इसलिए महाराज का सिंहासन डुबल गया है। अच्छा, उसका पता लगाने के लिए चलना है। हाँ भैया, सीधी सीधी बात बता दे, 2 टप्पे की बात है बस। चलिए भैया। चलिए। कालादेव, भैया भैया ऐसे ही चलेंगे या कोई बाइक है? भैया अपनी फटफट को ले लीजिए। फटफटी को? हाँ, हम तेल ना, तुम्हारी मोटरसाइकिल बढ़िया है, नहीं आई है ना? मेरी पिंचर हुई पड़ी है भैया। चल ब्याज जी के मांग ले तो 2 मिनट को। हाँ ले लीजिए। डाला इसमें सी को चलिए भैया। भैया होंडा ले टेढ़ो मत कर, मैं चेक करूँ मैं। भैया कहा होगा भैया? भैया देखियो, ये समाधि सी लगी हुई है, कहीं यही तो ऋषिराज नहीं है? समाधि लगी हुई है? हाँ भैया, चलकर देखते हैं। चलो भाई देख ले। ओ भैया, है भैया? ओ यहाँ में तो भिट्टा पे भिट्टा हुए पड़े। अच्छा, हाँ, और कुछ देख ले, और कुछ और देख लो। दोबारा देख। ओ भैया लाला देव। हाँ भैया काला देव। ओ भैया यहाँ को तो ठोडी के ऊपर मोंडो है। थोड़ी के ऊपर मोंडो? हाँ भैया। तुम्हारो कहाँ है? ओ मेरो नाक के नीचे। ये की तो बात हुई है। अच्छा, एक ही बात है। हाँ, ये की बात है ये तो आप तो और देखें, चल। हाँ देखो, चलो। ओ भैया, हाँ भैया,
ये तो वही है। वही है। हाँ इनके कारण ही तो मन का पे मन का देखियो। हाँ वही है देव ऋषि नारद जी। हाँ यही तपस्या मणिया पे मणिया मणिया पे मणिया टड़काए जा रहे हैं। तो यही है तो वो। हाँ इन्हीं के कारण से हमारा देव ऋषि नारद जी का सिंहासन हिला है। हाँ तो जल्दी कर पता लगा लियो हमने और हमारा तक करनी है। मोटरसाइकिल बैठ जा जल्दी। हाँ चलिए। जल्दी चलो अभी थोड़ी दूर और रह रहे हो। अरे चलता हूँ मैं जंगल बन को दूध कहता देवो का मर गया मैं हलकारा दिल बदला देवो का आपो का आप हूँ मैं भूतों का बाप हूँ मैं देवराज इंद्र की जय हो। मंत्री महाराज आपको हमने मृत्यु लोक में ये पता लगाने के लिए भेजा था कि कौन ऋषि महात्मा जो हमारे सिंहासन को लेने के लिए यज्ञ कर रहा है, उसका क्या समाचार है, क्या पता लगा कर आए हो? हाँ हाँ पता लगा कर आए हैं। हाँ पता लगा कर आए हैं और वहां पर देव ऋषि नारद जी बहुत घोर तप कर रहे हैं और मनका पे मनका टरकाए जा रहे हैं। क्या कहा? ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी मृत्यु लोक में घोर यज्ञ तपस्या कर रहे हैं। हाँ महाराज। हाँ महाराज। तो इसका मतलब देव ऋषि नारद जी हमारे स्वर्ग लोक के सिंहासन को हमसे छीनना चाहते हैं। जी महाराज। मित्रवर, अब इसके बारे में हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। आप ही बतलाइए महाराज। आप क्या ऐसा करना चाहिए? कीजिए, आप हमारे मित्र कामदेव को बुलाइए। महाराज कामदेव हाजिर हो। मित्रवर प्रणाम। प्रणाम मित्र कामदेव, आइए आइए। हाजिर हूँ मैं मित्रवर, कहिए सुरपति राज, क्या आज्ञा मोए होते देवन के सरताज। और मित्रवर, आपके चेहरे पर ये उदासी कैसे छाई हुई है, इसका क्या कारण है? जो ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी हैं, वो मृतलोक में बड़ी घोर तपस्या में लीन हैं और हमारा सिंहासन लेने के लिए यज्ञ में लगे हुए हैं। मित्रवर, कहिए मित्रवर। हमारे गुप्तचरों ने हमें आकर ये समाचार दिया है, देव ऋषि नारद जी हमारे सिंहासन को अपने यज्ञ के द्वारा लेना चाहते हैं। हाँ मित्रवर। मित्रवर, कहिए मित्रवर। ये ही हमारी उदासीनता का कारण है। मित्रवर, जब से हमें ये समाचार मिला है, जभी से हम उदास हैं, हमारे चेहरे पर ये मलिनता छाई हुई है। मित्रवर, और सुनिए। बतलाइए मित्रवर, आपने मुझे किस लिए याद किया है?
मित्रवर मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुना देव ऋषि नारद के यज्ञ का तज करा, जब से दिल को तसल्ली सबर ही नहीं। और मित्रवर कहिए मित्रवर। कुल स्वर्ग में भी नरलोक, नरलोक पाताल में इस जिक्र के सिवा और जिक्र ही नहीं। कामदेव कहिए मित्र। यदि देव ऋषि नारद जी का यज्ञ पूरा हो गया तो मुझसे वो स्वर्ग का सिंहासन छीन लेंगे, इसलिए आपको मृतलोक में जाकर के रंभा, मेनका, उर्वशी इत्यादि को अपने साथ ले जाइए और देव ऋषि नारद जी का ध्यान भंग कीजिए, जिससे कि मेरे स्वर्ग लोक के सिंहासन की सुरक्षा हो सके। तो आज्ञा मित्र। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अभी मुनिराज का ध्यान छुड़ाऊं। मैं ऋतु राज बसंत दिखाए के तान तरंगन में बोराऊं। काम कला रज के बहुभांति योगी समाधि को भंग कराऊं। जो नहीं शोर करूं मैं इतना, जग में निज कामना नाम धराऊं। ठीक है मित्रवर, मैं अभी वहां पर जाता हूं। हाँ मित्रवर, आप जाइए, रंभा, मेनका, उर्वशी इत्यादि अप्सराओं को अपने साथ ले जाइए और देव ऋषि नारद जी का ध्यान भंग कीजिए। मित्रवर, मित्रवर प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो मित्र कामदेव और विजयी भाव। तेहिलास्त्र महिमदन जब गए, निर्माया बसत निर्मय। हे रंभा, मेनका, उर्वशी, हमें चलना है देव ऋषि नारद की तपस्या भंग करने के लिए। जो आज्ञा महाराज। चलिए। चलो। हे रंभादिक अप्सरा, परियन की सरताज, बहुविधि तान लगाए के गाइए बसंत बहार। जो आज्ञा महाराज। हे अप्सरा, ऐसा नित्य गान कीजिए जिससे कि देव ऋषि नारद का ध्यान भंग हो जाए। ठीक है महाराज। हेलो। मुनि बाबा, ऋषि बाबा, पलकिया खोल, रस की बूंदे मुनि बाबा, पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़े। मुनि बाबा, ऋषि बाबा, पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़ी। स्वर्गलोक से आइया
जय जयकार हो। महाराज हम पर ऋषिराज का ध्यान भंग नहीं होता। हे अप्सराओ, एक बार और कोशिश करके देखिए। जो आज्ञा महाराज। बाहर मुनि बाबा गुलशन में छाई है जय जयकार हो। कहिए अप्सराओ। महाराज हम पर ऋषिराज का ध्यान भंग नहीं होता। क्या कहती हो अप्सराओ? वैसे तो आप ये कहती थी अपने सौंदर्य से ये कर देंगे वो कर देंगे, परंतु आपसे देव ऋषि नारद का ध्यान भंग नहीं होता। ठीक है, आप देवलोक के लिए चली जाइए। जो नहीं अपनी तपस्या शक्ति से देव ऋषि नारद का ध्यान भंग करता हूँ। अरे काम कलाम में कछु नहीं जाती, अब मुझे कुसुम पान का प्रयोग करना चाहिए। मेरा ये प्रयास निष्फल गया, कोई चिंता की बात नहीं। अब मुझे वायुबाण का प्रयोग करना चाहिए। मेरा ये प्रयास भी निष्फल गया, कोई चिंता की बात नहीं। अब मैं कामबाण का प्रयोग करता हूँ।
निष्फल गए हैं। अब मुझे देव ऋषि नारद की शरण में चलना चाहिए। कौन कलाम में कछु नहीं जाती, निज भय पर गो भव पापी। वही मुझे अपनी शरण में लेंगे। त्राईमान कामदेव, देव ऋषि नारद, मैं कामदेव। आप किस बात के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं? क्या क्षमा मांग रहे हैं? किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? देखिए देव ऋषि नारद जी, जो आप ये तप कर रहे हैं उससे मेरे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया था। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी अप्सराओं सहित आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, परंतु मेरे सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ और मुझे अपनी शरण में लीजिए। आहा, भयो न नारद मन कछु रोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। आहा कामदेव, कहिए देव ऋषि क्या नारद। तुम्हारे मित्र इंद्र हैं? उन्होंने इन अप्सराओं सहित क्या मेरा ध्यान भंग करने के लिए भेजा है? हाँ देव ऋषि नारद। सुनिए, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जो तुम्हारा मित्र इंद्र है वो कैसा है और किस तरह की बातें करता है, सुनिए मैं बतलाता हूँ। सूख हाड़ले भाग सठ, स्वानिन रख मृगराज, छीन ले चल जान जिम, तुम सुरपत ही न लाग। अरे ओ कामदेव, तेरा जो मित्र इंद्र है वो इस प्रकार कैसा है? जैसे कि एक कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाती है, एक कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाती है और वो मुंह में दबा करके भागता है और सोचता है अरे कहीं शेर आकर मुझे इस हड्डी को ना छीन ले। अरे उस मूर्ख इंद्र को ये नहीं पता कि उस सिंह को सूखी हड्डी की क्या आवश्यकता है। ऐसा ही तेरा मित्र इंद्र है। देखिए, ये मेरी माला है, दिखाइए देव। ये जो मेरी माला है, इस माला के अंदर 108 मणियां विराजमान है और एक मणि की कीमत 108 सिंहासन के बराबर है। सोचिए भला मुझे उसके एक सिंहासन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मन सुशीलता पल करी, सुरपति सभा का सब बरी। और उस देवताओं के राजा इंद्र से जाकर कह दो कि किसी ऋषि महात्मा को इस तरह से नहीं सताए, वरना अंजाम बुरा। ठीक है ऋषिराज प्रणाम। जाइए, कुछ रहो, आनंद करो। तब नारद गण निशिव पाहि, जिता काम एहो मति मत माही। मित्रवर कामदेव, कहिए मित्रवर। प्रणाम। देखिए मित्रवर, मैंने देव ऋषि नारद पर सारे प्रयास कर लिए, परंतु मैं उनकी तपस्या भंग करने में निष्फल रहा हूँ और क्षमा याचना मांग कर आया हूँ। क्या कहा मित्रवर कि आप अप्सराओं के नृत्यगान द्वारा और अपनी
जितनी भी आपके पास आपकी माया थी वो सारी ही देव ऋषि नारद जी का ध्यान भंग करने में विफल हो गई। हम देवराज तो आपने उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांग ली। हाँ देवराज। मित्रवर, कहिए मित्रवर। जैसा भी हुआ हमें सबसे आवश्यक ये था कि हमें देव ऋषि नारद जी का ध्यान उस तपस्या से भंग करना था। हाँ देव ऋषि। सो कार्य आपने पूरा कर दिया मित्रवर, और इससे अच्छी भला हमारे लिए क्या बात हो सकती है। बहुत अच्छा मित्रवर। ठीक है मित्रवर। मित्रवर प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो। नारायण नारायण, बोले विष्णु भगवान की। आहा, देखो ये कामदेव जीतने का समाचार अब मैं अपने पिताजी ब्रह्मा जी को सुनाऊंगा और उनके पास चलता हूँ और ये समाचार उनको सुनाना बहुत जरूरी है। शंकर जी, शंकर जी, शंकर, शंकर जी। पितामह के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो, चिरंजीव रहो नारद जी। नारद जी, आप तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है नारद जी? क्या बात है पिताजी, आपने मेरे मन की बात है और मुझसे पूछी है, सो मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। मैं बतलाने के लिए तो आपके पास आया हूँ। देखिए पिताजी, जो कामदेव का मित्र इंद्र है, मेरी तपस्या से उनका सिंहासन हिल गया और उस इंद्र ने कामदेव को मेरे पास अप्सराओं सहित भेजा ताकि मेरा ध्यान भंग हो जाए। पिताजी, आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा ध्यान ना टिका सका और वो क्षमा मांगकर त्रायमान करता हुआ मेरे चरणों में आ गिरा। तो पिताजी, आपकी कृपा से मैंने आज उस कामदेव को जीत लिया है। ना ही कोई जीत सकेगा और ना ही किसी ने जीता। हाँ नारद जी, ये आपके लिए कौन सी घनी बड़ी बात है? सब आपके दाढ़ी मोचन को प्रताप है। देखिए नारद जी, जो ये कथा तुमने मेरे लिए सुनाई है, ये भोलेनाथ के पास तो आप जाओगे ही, वहां पर ये कथा मत सुनाना। अगर गलती से भी ये कथा का प्रसंग छूट जाए तो भी इसको दबा देना। क्या कहा? इस कथा को मैं किसी को नहीं बताऊं? नारद जी, कोई बात ना है, आप आसन पे बैठो। 55 साल में आ गए, सटिया गए। अरे ये खुशी का समाचार तो मुझे सबको सुनाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं भोलेनाथ के पास चलता हूँ। समाचार